एमसीडी उपचुनाव का प्रचार अब थम चुका है। 30 तारीख को वोटिंग होने वाली है। उसके बाद तय होगा कि आखिरकार किस पार्टी की इस उपचुनाव के 12 सीटों पे जीत होती है। इस पे ज़्यादा चर्चा के लिए हम पहुंचे हैं, दिल्ली के मेयर हैं राजा इकबाल सिंह जी। सर, एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। सर, आज प्रचार प्रसार थम चुका है, क्या कहेंगे? मेरा मानना तो बहुत स्पष्ट है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास करती है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है वो करके दिखाता है। भले मोदी जी का तो वैसे ही कहना है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल का दूसरा नाम ही मोदी जी है। पूरी दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ जो नेता हैं आज की डेट में मोदी जी हैं और जनता उन पर विश्वास करती है। आप करंटली देख लीजिए बिहार में कैसे अपोजिशन का सुपड़ा साफ हो गया और जो आम आदमी पार्टी उनके अपने बड़े बड़े नेता विधायक छोड़कर चले गए उनको, तो जनता उन लोगों पे कैसे विश्वास कर सकती है। और 12 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना ही चाह रहा था कि सर कि कितने सीटों पे आप आश्वस्त हैं। सर, आपने जो प्रचार प्रसार किया तो किन किन मुद्दों को लेकर आम पब्लिक के बीच में गए थे आप? देखो, ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार का काम देखा है, हमारे कितना रिग्रेसली हमारे जो सीएम साहबा काम करते हैं, उनको कहीं भी बुलाओ 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। हमारे जो मंत्री हैं दिल्ली के, एक से एक बढ़िया काम कर रहे हैं। निगम अपने ढंग से बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है और जिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं थे उन इलाकों में अगर आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि पार्षदों ने कितनी बदहाली कर रखी है अपने वार्ड्स में। जैसे ही 3 तारीख को हम वहाँ पर जीतेंगे और 5 तारीख को जो जहाँ पर हमारे पार्षद नहीं थे उनकी रूपरेखा भी बदलेगी, वहाँ पर भी सफाई की व्यवस्था होगी, नाले साफ होगी, लाइटें वहाँ पर भी जलेंगी और जनता को बदलाव नजर आएगा। सर, लास्ट सवाल, आपने कहा कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने बी टीम बनाए हैं आम आदमी पार्टी को, वो सभी जगहों पे यानी 12 जो सीट है जो एमसीडी का, उस पे आम आदमी पार्टी द्वारा जो ऐसे प्रत्याशी उतारा गया जिसमें दम नहीं है वो हारेंगे। यानी कांग्रेस का सीधा आरोप है कि वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है कि वो हार जाएंगे और बीजेपी जीतेगी। यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखो, कांग्रेस क्या बोल रही है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा, मगर मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, जिसका जो वोट है वो शिफ्ट होगा भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस को उभार नज़र आ रहा है इलेक्शन में, क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आ रही है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आ रही है। तो जनता बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस का हो या बी को हो, सी को हो, डी को, सबका सुपड़ा साफ है। आपने बिहार में देख लिया, सब ने मिलकर भी लड़ लिया, अलग होकर भी लड़ लिया। जनता का जो मैंडेट है बीजेपी के साथ है, जनता ने जाना है और कमल का बटन दबाना है और रिजल्ट आपको 3 तारीख को आना है। बस ये छोटा एक सवाल है कि इस चुनाव से न किसी की सरकार जाने वाली न किसी सरकार बनने वाली है, लेकिन इस चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद क्या कुछ दिल्ली की जनता कुछ नया दिखने को मिलेगा? क्या उनको कुछ फायदा देखने को मिलेगा? देखो, जैसे जैसे हमारे पार्षद बढ़ते हैं हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। जो सीटें हमारे पास नहीं थी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ओन करनी पड़ेगी। जनता जहाँ पर हमें विश्वास रखेगी हमारे ऊपर, तो वहाँ पर भी हमें काम देखना भी पड़ेगा, हम देख भी रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितना जनता हम पर विश्वास करती तो हमारी डबल ड्यूटी बनती है कि जनता की सेवा की जाए और दिल्ली की जनता और दिल्ली के अंदर बहुत सुधार होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये वो दिल्ली नहीं रही जो पहले आम आदमी पार्टी ने बनाई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उपचुनाव में जितने भी सीट है 12 सीटों पे बीजेपी की जीत होगी और दिल्ली की जनता को पहले से ज्यादा कामकाज देखने को मिलेगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।